अगर आप एफ करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारे चेंजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो चेंजेस सेबी के कहने पे मार्केट्स में हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेबी का एक आर्टिकल पहले आया था, अभी से ऑलमोस्ट एक महीने के आसपास पहले, जहाँ पे 4-5 रूल्स आए थे और हमने उस पर वीडियो भी बनाए थे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जिसमें था कि जो सारी एक्सपायरी रोज़ की हो रही है वो बंद होगी, लॉट साइजेस चेंज होंगे, जो छोटे लोग हैं, बेसिकली सेबी का कहना है कि जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा है ताकि लोग बहुत छोटा पैसा लेके नहीं यूज़ कर सके। तो इसके लिए लॉट साइज में थोड़े चेंजेस ला रहे हैं। तो स्लोली बट श्योरली करेंगे, पहले थोड़ा बढ़ाएंगे और फिर बाद में और बढ़ाएंगे। तो उसके बारे में ये चेंज की वीडियो है और उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो मेन लॉट साइज को लेके है। क्या क्या इंडेक्स में क्या क्या सब चेंजेस होंगे वो आपको पता होना चाहिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग जो होता है, जो दिवाली के दिन होता है, वो कब होने जा रहा है और उसकी टाइमिंग क्या है। तो ये दोनों चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एफ करते हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। मेरा मानना है कि आपको पूरा देखना चाहिए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम कुछ मेजर अपडेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो सेबी के कहने पे एक्सचेंजेस ने किए हैं, और उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले उन चीज़ों से आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहला, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसीलिए मेरी जो भी ओपिनियन हो मेरी खुद की लर्निंग है, मेरी खुद की जो सीख के मैं बोलता हूँ। तो इसलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें। हम जो भी बात करते हैं स्टॉक्स को लेके या कुछ भी लेके, वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मार्केट्स में अगर आप एक्टिव हैं तो आपको इन चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। जो चेंजेस मार्केट में चल रहे हैं, कब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप ट्रेड कैसे लीजिएगा, और पता नहीं होगा तो फिर आप गलती कीजिएगा। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो हम चलते हैं सीधा स्क्रीन के टैब पे और हम देखेंगे क्या क्या सारी बातें हैं। मैं उसको ही ओपन करके सीधा बात करूँगा, राइट। तो आपके सामने जो सबसे पहला आर्टिकल दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है, जो सेबी का वेबसाइट है ये, और मैंने आर्टिकल वहीं पे लिए हैं। मेजर टू स्ट्रेंथन इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क फॉर इंक्रीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट स्टेबिलिटी। 1 अक्टूबर 2024 को आया था, एंड 21 अक्टूबर को फाइनली, 20-21 अक्टूबर को फाइनली जो है वो एनएससी ने अपना वो दिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स, जो आपको दिखेगा कि पहले द करंट स्टिपुलेशन इज सच कॉन्ट्रैक्ट्स टू हैव ए वैल्यू बिटवीन 5 to 10 लाख, जो आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है। ये 2015 में सेट किया गया था। उसके बाद इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव ए वैल्यू नॉट लेस देन 15 लाख रुपए। तो अब डिसाइड किया गया कि मिनिमम जो है वो 15 लाख रुपए रखा जाएगा। एंड फर्दर द लॉट साइज शैल बी फिक्स्ड इन सच अ मैनर दैट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स ऑन डे ऑफ रिव्यू विद इन रुपीज़ 15 से 20 लाख रुपए। तो जो चीज़ 5 से 10 लाख का था, अब उसको 15 से 20 लाख सुनो लेटर करने की कोशिश है। Given the inherent leverage and higher risk in derivatives, the recalibration in minimum contract size in tune with growth of the market would ensure that an inbuilt suitability and appropriateness criteria for participant is maintained and independent. तो और ये लिखे हैं यहाँ पे नवंबर 20 2024 से ये हो जाना चाहिए, जो सेबी का था। अब इसको फॉलो करने के लिए एक्सचेंजेस को अपना काम करने पड़ेंगे। दो मेजर एक्सचेंजेस हैं, एनएससी और बीएससी। तो एनएससी वालों ने फाइनली अपना आर्टिकल दे दिया है। यहाँ पे जो है आपका, कि जानते हैं कि आप जो रोज़ की एक्सपायरी होती थी वो बंद हो जाएगी। एक ही बोला गया है कोई मेजर चुनने के लिए, और उसके बाद वो मंथली एक्सपायरी चलेगी। अब एक अभी तक दोनों एक्सचेंजेस ने डिसाइड नहीं किया है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि एनएससी निफ्टी 50 को लेके चलेगा और सेंसेक्स 30 को लेके चलेगा, ऐसा होना चाहिए। बाकी देखते हैं। अब बात करते हैं इस पे, जो डिटेल है जो एनएससी वालों ने सर्कुलर जारी किया है, 18 अक्टूबर का है, राइट। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सेबी सर्कुलर। तो पहले क्या था कि निफ्टी 50 में एग्जिस्टिंग लॉट साइज जो था वो 25 था, 25 क्वांटिटी निफ्टी 50 में आप ले सकते थे। तो ये लोग 10-12 हज़ार रुपये में भी खरीद लेते थे। अब जो लॉट साइज है वो 75 का हो गया, मतलब एग्जैक्टली 3x हो गया। तो एज्यूम कर लो कि अगर आप 12-14 हज़ार रुपये में इसको खरीद रहे थे, तो अब ये सेम निफ्टी का एक लॉट लेने के लिए आपको ऑलमोस्ट 40-42 हज़ार रुपये लगेंगे, राइट।
निफ्टी बैंक 15 था, 30 हो जाएगा, राइट। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25 था एग्जिस्टिंग लॉट का, अब 65 हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 3 गुना। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 50 था, 120 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2.5 गुना। निफ्टी नेक्स्ट 50 10 था, 25 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2.5 गुना। तो ये है, ये 20 नवंबर 2024 से जो होना है वो होगा। तो बहुत सिंपल सा कहानी है, यहाँ पे लिखा है एज मेंशन्ड इन द एफर्ट सर्कुलर द इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो नॉट लेस देन 15 लाख, जो हम पढ़ के मैं उधर बता रहा था आपको। फर्दर द लॉट साइज विल बी सेट फिक्स्ड इन सच अ मैनर दैट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द डे रिव्यू इज 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको और दिखे कि थोड़े लॉट साइज और बड़े कर दिए जाए। द मेजर शैल बी इफेक्टिव फॉर ऑल द न्यू इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली इंट्रोड्यूस फ्रॉम नवंबर 20 2024। तो ये वाला जो सिस्टम है ये नवंबर 20 से हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ से 1 महीना हार्डली। लेकिन जो एक्सपायरी वाला कहानी है उसके लिए टाइम दिया गया है। द एग्जिस्टिंग वीकली एंड मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट विल कंटिन्यू विथ एग्जिस्टिंग लॉट साइज टिल इस रिस्पेक्टिव एक्सपायरी डेट, ठीक है। इन केस ऑफ क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली एग्जिस्टिंग एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स द सेम शैल बी ट्रांजिशंस टू द न्यू लॉट साइज ऑफ December 24 2024 एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी एंड December 26 2024 एंड ऑफ द डे फॉर निफ्टी। तो ये आप देख रहे हैं ईयरली कॉन्ट्रैक्ट का बता रहे हैं। कहानी बहुत सिंपल सी है कि ये चेंजेस हो जाएंगे 20 नवंबर से। और जो एक्सपायरी वाली कहानी है कि दोनों एक्सचेंजेस को एक लाना है, उसके लिए और टाइम दिया गया है, तो उसके लिए टाइम है। यहाँ पे डेट भी दे दिया है कि आप जाके देख सकते हैं। एक्सपायरेशन साइकिल है निफ्टी का वीकली का 19 दिसंबर 2024, वीकली 2 जनवरी 2025, मंथली 30 जनवरी 2025। मंथली आप ट्रेड करते होंगे तो आपको पता होगा, राइट। अब है जिनको नहीं पता कि अभी की करंट लॉट साइज क्या चल रही है और अभी एक लॉट लेने में कितना पैसा लगता है, तो आपको बहुत सिंपल सा जाना है जीरोधा पे, जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा एफएनओ मार्जिन कैलकुलेटर। अब यहाँ पे जब जाइएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा, एग्जांपल के तौर पर एनएफओ फ्यूचर्स के लिए, तो आप यहाँ पे जाइए और सेलेक्ट कीजिए निफ्टी, राइट। तो निफ्टी 26 दिसंबर 2024 का अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा 25 क्वांटिटी है। अगर इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ये रिफ्रेश होके आएंगे, राइट, जो कि अभी आ नहीं रहे हैं, लॉजिकली आना चाहिए इनको। मैंने जीरोधा का किया, तो जीरोधा का वेबसाइट अभी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। करना चाहिए लॉजिकली, यहाँ पे आ जाता है। तो अगर आप जाइएगा तो फ्यूचर्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्यूचर्स की इनिशियल मार्जिन कितनी है, टोटल क्या है, वो आ जाएगा। सेम ऑप्शंस का हो सकता है, मैं काफ़ी लेट रात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं, तो उसके लिए काम नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया है कि मैंने आपका एफ एन अपस्टॉक का जो दूसरा है मार्जिन कैलकुलेटर, उनका यूज़ किया। तो यहाँ निफ्टी पे अगर आप देखिएगा तो निफ्टी फ्यूचर्स अगर आपको लेना होता है फ्यूचर्स में, तो रिक्वायर्ड मार्जिन 70,643 रुपये चाहिए होता है, राइट। अब जब लॉट बड़ी हो जाएगी 25 का 75 हो जाएगा, तो ये पैसा 2,10,000 रुपये हो जाएगा। मतलब फ्यूचर का अगर एक लॉट लेना है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 2,10,000, 2,11,000, 12,000 रुपये चाहिए। विच मीन्स नॉर्मल लोग, छोटे लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत क्लियर है, छोटे कैपिटल जिनके पास है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कहानी है एफएनओ का ऑप्शंस का, तो अगर निफ्टी 50 का फॉर एग्जांपल निफ्टी 24,800 सी कॉल का जो है ऑप्शंस में, तो रिक्वायर्ड मार्जिन जो है 4,948 रुपये है, ये है। अब जब उसका 3 लॉट हो जाएगा तो ऑप्शंस में ये ऑलमोस्ट 13-14 हज़ार रुपये के आसपास हो जाएगा, राइट। तो ये टोटल कहानी है, जो पैसा ऐसे बढ़ेंगे। तो फ्यूचर्स आप देख सकते हैं कितना महंगा हो गया है। जिनके पास लाख रुपया कैपिटल था फ्यूचर्स कर रहा था, वो दूर दूर तक नहीं कर पाएंगे। ऑप्शंस अभी तक कुछ लोग तो कर ही पाएंगे एक लॉट से, बट धीरे धीरे वो और बड़ा होता जाएगा। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को सर्च कीजिएगा तो बैंक निफ्टी, और आप एफएनओ का कुछ भी ले लीजिए ऐड पोजीशन, तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं निफ्टी हटा दूँ तो बैंक निफ्टी का एक लॉट जो है वो 6,672 रुपये अभी है, ऑलमोस्ट दुगुना हो जाएगा, तो 12-13 हज़ार रुपये के आसपास ये भी हो जाएगा। कुछ भी कीजिएगा, प्लस अगर आप खरीदते हैं, बेचते हैं, एक साथ करते हैं, यू नीड मोर मनी, इज एज सिंपल एज दैट। अभी तक जो आप कर रहे थे उससे ज़्यादा पैसा लगेगा। तो कोशिश यही है एक्सचेंजेस वालों की कि इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास बहुत छोटा पैसा है वो एफएनओ से दूर रहें। लेकिन क्या आपको सही में लगता है कि लोग दूर रहेंगे? मुझे लगता है कि नहीं रहेंगे। लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं से कर्जा उठा के ले आएंगे, और ये चीज़ चलता रहेगा, लोग पैसा हारते रहेंगे। देखिए, पैसा हारने की ना खास बात पता है क्या है, लोगों का नेचर बन जाता है। बहुत लोग अपनी गलती से सीखना नहीं चाहते।
एंड सो जब वो गलती से नहीं सीखते हैं तो वो गलती को बार बार करते हैं। एफ से मैं हमेशा दूर रहने के लिए आपको इसलिए कहता हूँ, जस्ट बिकॉज अगर आप मार्केट में बहुत नए हैं और आपको कोई नॉलेज ही नहीं है तो आप क्यों जा रहे हैं उसमें। मेरे हिसाब से कुछ लोग पूछते हैं कि भाई क्या आप एफ के बिल्कुल अगेंस्ट हो। मैं बोलता हूँ नहीं दोस्त, इनिशियली आपको बिल्कुल अगेंस्ट रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है, आपको जानता है, समझता है कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट से आपने पैसा कमाया है, थोड़ा पैसा लेके आइए और कीजिए। वो पैसा मार्केट का ही पैसा, अगर हारिएगा भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। जब सेबी का डेटा कहता है कि मोर देन 99% पीपल लोग पैसा नहीं बना रहे हैं, तो क्या आपको नहीं समझ रहा है ये चीज़? समझ रहा है आपको, लेकिन आपको लग रहा है कि आप उस टॉप 1% में हो जाइएगा और कर लीजिएगा। दोस्त, इतना आसान नहीं है। अगर आप एफ करते हैं तो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड जाके देखिए ना, साल 1.5 साल में कि आपने कितना बनाया है, नहीं बनाया है। आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा कि आप उसमें अच्छे हैं कि नहीं है। अगर आप 2 साल कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहे हैं, हैप्पी फॉर यू दोस्त, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो आप? जस्ट बिकॉज आपका जो ग्रीड है वो आपको करने दे रहा है, जस्ट बिकॉज आप अपनी आदत से नहीं सीखना चाहते हैं, तो वो रीज़न नहीं होना चाहिए दोस्त, राइट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एफ से दूर रहिए, इक्विटी पे फोकस कीजिए, कैश मार्केट कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए, पोजिशनल ट्रेड कीजिए, सीखिए। ट्रेड करने से पहले सीखिए, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सीख जाइएगा तो सब कुछ आसान लगेगा, सीखिएगा नहीं तो कुछ भी आसान नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही थी टोटल कहानी जो मैं कहना चाहता था। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है एफ को लेके, आपको क्या लगता है, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं आपके मैसेज का इंतजार करूँगा, कमेंट का इंतजार करूँगा। और अगर यहाँ तक आप देख रहे होंगे तभी आप लिख पाइएगा, अगर आप नहीं देख रहे होंगे तो लिखिएगा नहीं। तो यही थी टोटल कहानी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके जो भी दोस्त एफ करते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ये सारे चेंजेस हैं जो उनको पता होना चाहिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, जो कि कल क्रिप्टो अपडेट आएगा, मंडे को, ट्यूसडे को। एंड देर इज़ वेरी गुड अपडेट दिस वीक, राइट। तो लास्ट वीक जो हमने बात किया था उसके कंपेरिजन में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए फिर, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, चीयर्स।